तो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्र प्रदेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम कुंडली देखना सीख रहे हैं, तो आज इस कुंडली में एक भाव बचा है और वो है द्वादश भाव। आज हम द्वादश भाव के बारे में विचार करने जा रहे हैं, जो व्यय के नाम से होता है। यानी यहाँ जो भी ग्रह बैठते हैं तो उस कंडीशन में आपके खर्चे वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी इस भाव को आप बोल सकते हैं व्यय का घर, खर्चे का घर भी बोल सकते हो, और द्वादश भाव, द्वादश घर भी बोल सकते हो। तो दोस्तों, आज हम इसी घर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि इस घर में यदि कोई ग्रह बैठता है या इस घर का स्वामी कहीं बैठता है तो हमें किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलता है। तो देरी न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द्वादश भाव। इस घर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। द्वादश भाव के जरिए हम देख सकते हैं विदेश सेटलमेंट, खर्चे और कारागार। कारागार का मतलब जेल यात्रा भी हम यहीं से देख सकते हैं। तो आज हम स्पेशल इस घर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले द्वादश भाव में। जो ये द्वादश भाव है, इसमें काना, पापी, दुखी, अधिक व्यय करने वाला, दुष्ट, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब यदि इस भाव में, अगर इस भाव में सूर्य हो तो जातक अधिक खर्चे वाला होता है, बहुत ज़्यादा खर्चे करता है। अगर द्वादश भाव में सूर्य बैठा है तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। लेकिन बात करूं कि अगर इसी भाव के अंदर अगर चंद्रमा बैठ जाता है, अकेला अकेला चंद्रमा बैठा है, तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंजूस होता है। वह इतना कंजूस होता है कि जल्दी से वह कोई भी चीज़ में खर्चा नहीं कर सकता, तो वह कंजूस होता है। सूर्य होगा तो खर्चीला होगा, चंद्रमा होगा तो कंजूस होगा। उसके बाद बात करते हैं, अगर यदि व्यय स्थान में पूर्ण चंद्रमा के साथ साथ बुध, गुरु, शुक्र हो, यदि इस भाव के अंदर चंद्रमा बैठा है लेकिन इसके साथ साथ बुध, शुक्र या गुरु बैठा है, तो वह व्यक्ति धन जुटाने में लगा रहता है। वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन जुटाता है। वह खर्चा कम करता है, जुटाता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जुटाता है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि यदि व्यय स्थान पे सूर्य से युक्त अगर मंगल हो या मंगल की दृष्टि हो तो वह व्यक्ति धन का नाश करता है। अगर यहाँ दोनों के दोनों ही क्रूर ग्रह, दोनों के दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं, सूर्य और मंगल, अगर वो दोनों यहाँ बैठ जाते हैं तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। फिर बात करते हैं, खर्चीले के साथ साथ धन का नाश भी करता है। उसके बाद बात करते हैं कि यदि व्यय स्थान पे गुरु हो तो जातक बड़ा व्यय करने वाला होता है। यदि यहाँ अकेला गुरु भी बैठा होगा ना, तो जातक बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। तो ये चीज़ भी हमें विचार करनी चाहिए। फिर बात करते हैं कि अगर 12वें घर के अंदर यदि राहु बैठा है तो वह व्यक्ति गलत कार्य में पैसा खर्च करता है, गलत कार्य में बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। तो वो चीज़ भी यहाँ देखनी योग्य होती है। उसके बाद बात करते हैं हम, यदि व्यय स्थान पे शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वह शुभ ग्रह के मार्ग पर खर्चा करता है। यदि जैसे बात करते हैं कि यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं और वह व्यक्ति जब जब भी खर्चा करेगा तो वह शुभ चीज़ों पे ही खर्चा करेगा, जो आपको बरकत देगी। ऐसी चीज़ों पे ही खर्चा करेगा, ऐसी चीज़ों पे खर्चा नहीं करेगा जो आपके लिए नुकसानदायक होती है। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ विचार करने योग्य होती है। उसके बाद में बात करते हैं, जब पापी ग्रह हो, यदि इसी की जगह यदि 12वें भाव में पापी ग्रह बैठे हैं तो वह व्यक्ति कुमार्ग पर खर्चे ज़्यादा करता है, कुमार्ग पे ही पैसा लुटाता है। तो वो चीज़ भी हम विचार करने यहाँ बहुत ज़रूरी है। देखो, शुभ कार्य और अशुभ कार्य, कुकर्म क्या होते हैं। शुभ कार्य जैसे कि हम घर बना रहे हैं, तो घर बनाने का मतलब हम कोई शुभ काम जिसमें रहने के लिए हम बना रहे हैं, तो उसमें अत्यधिक खर्चा हो जाएगा, तो उसे कहते हैं शुभ कार्य।
एक होता है जमीन विवाद चल रही है, दो भाइयों के बीच में जमीन विवाद चल रही है और उसमें आप गलत हो और गलत होने के बाद में आप उस ज़मीन को हड़पना चाहते हो या अपनाना चाहते हो और उस पर जो खर्चा कर रहे हो वो होता है को मार्ग वाला काम। यानी या कुछ गलत संगत में बैठ के कुछ स्मोक वगैरह करने लग गए तो उसमें यदि आप खर्चा कर रहे हो तो वो चीज़ भी कुकर्म में ही आती है, तो वो चीज़ विचार करने योग्य है। उसके बाद बात करते हैं हम, अगर व्यय स्थान पे शुभ ग्रह हो तो शुभ फल मिलता है, शुभ चीज़ों पे खर्चा करता है, गलत काम करता है, गलत ग्रह बैठे हैं, पापी ग्रह बैठे तो गलत जगह खर्चा करता है। यदि व्यय स्थान पे पापी ग्रह हो और उस पे यदि या तो यहाँ पापी ग्रह हो या ये जो स्वामी इस घर का स्वामी है वो पापी ग्रह के स्थान पे हो तो वो चीज़ भी हमें देखनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वह व्यक्ति पाप मूल से धन को खर्च करता है, संपूर्ण धन को, पूरा जो इतना पापी हो जाता है कि वो पूरी तरह धन को नष्ट कर देता है। वो चीज़ भी यहाँ विचार करने योग्य होती है। उसके बाद बात करते हैं हम, यदि जो व्यस है, व्यस का मतलब जो द्वादश भाव का स्वामी है और जो सप्तम भाव का स्वामी है वो, यदि ये दोनों आपस में बैठे हैं या दोनों एक जगह बैठे हैं या दोनों की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसी कंडीशन में स्त्री के कारण धन का नाश होता है। वो चीज़ भी हमें यहाँ देखनी योग्य होती है। यहाँ यदि 12वें भाव का मालिक और 7वें भाव का मालिक दोनों एक जगह बैठे हैं, द्वादश भाव में बैठे हैं या 7वें भाव में बैठे हैं तो ऐसी कंडीशन में स्त्री के द्वारा पैसे का नाश होता है, धन का नाश होता है। ये चीज़ भी हमें देखनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि अगर 10वें भाव का मालिक और द्वादश भाव का मालिक अगर ये दोनों एक जगह बैठते हैं या दोनों की दृष्टि पड़ती है तो उसमें क्या होता है कि वह पिता के कारण धन का नाश होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पिता के द्वारा, पिता के कारण धन का नाश होता है। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ विचार करने योग्य होती है। उसके बाद बात करते हैं, यदि व्यय स्थान के स्वामी से युक्त हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो अच्छे मार्ग पर खर्चा करता है। यदि यहाँ शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो यहाँ अच्छे क्रम पर, अच्छे कार्य पर ही खर्चा होगा, गलत जगह खर्चा नहीं होगा। दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि किस किस ग्रह को यहाँ बैठने से किस किस तरीके से खर्चे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये घर इतना खर्चीला होता है कि कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि पूरे परिवार में, जैसे 5 सदस्यों का परिवार है लेकिन सिर्फ एक ही सदस्य ऐसा होता है जिसके द्वारा पूरे परिवार में खर्चा चलाया जाता है। जैसे कि हॉस्पिटल का खर्चा हो गया, किसी भी खर्चा हो गया तो वह सिर्फ अकेले बंदे के जेब से ही वह खर्चा होता है। तो उस कंडीशन में अगर उस व्यक्ति की कुंडली देखोगे तो यहाँ उस बंदे की कुंडली में यहाँ जो 12 भाव है उसमें कोई ना कोई ऐसा ग्रह बैठा है जिसके द्वारा उसका जेब से जो धन है उसका नाश होने को आ रहा है। तो हमें करना क्या है, अगर द्वादश भाव में जिस भी ग्रह की दृष्टि गलत है या जो भी ग्रह की अंतर्दशा दशा चल रही है तो उस ग्रह को सबसे पहले देखना चाहिए। उसके बाद में उससे जो रिजल्ट मिलने वाले हैं उन रिजल्टों के अनुसार उसका उपयोग, उसका समाधान भी करना चाहिए। जैसे कि सबसे बढ़िया बताऊं तो वैदिक मंत्र का जाप करें या जैसे 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठा है उस ग्रह से संबंधित दान पुण्य करें जिससे कि वह खर्चे कम हो जाएंगे। इसी के साथ साथ ये हमारे द्वादश भाव यानी टोटल 12 भाव का हमारा विचार विमर्श पूरा हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो गहराई में जाने के लिए करेंगे। तो गहराई में क्या होगा कि हम योग और दोष, कुंडली में योग और दोष दोनों चीज़ बनती हैं, उनके बारे में वीडियो बनाएंगे कि किस किस चीज़ से कौन कौन से योग बनते हैं और किस किस चीज़ से कौन कौन से दोष बनते हैं। तो आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय सिया राम।